नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी, आपकी दोस्त, आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम इसके 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो आज हम 7th पार्ट के साथ आए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग शिवाजी रूल। शिवाजी के शासन के टाइम पर डेक्कन का गवर्नर कौन होता था? शाहिस्ता खान। शाहिस्ता खान वॉज द गवर्नर ऑफ डेक्कन ड्यूरिंग शिवाजीज रूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हैंदवा धर्मोधरक। तो इसका रिप्लाई है शिवाजी। शिवाजी अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ हैंदवा धर्मोधरक। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंदवा धर्मोधरक। जो शिवाजी को जिसका टाइटल दिया गया था हैंदवा धर्मोधरक का, उसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी रक्षक, उसका जो रक्षक है वो उसका मतलब होता है हैंदवा धर्मोधरक। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट विच प्लेस। शिवाजी ने अपने आप को राजा, मतलब उसका जो क्या कहते हैं, मुकुट पहनाया जाता है, जो प्रोसेस होती है, वो किस जगह पर हुई थी? राजगढ़। शिवाजी क्राउंड हिमसेल्फ एट रायगढ़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सबमिटेड टू जय सिंह एंड साइन द ट्रीटी ऑफ। शिवाजी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था जय सिंह को, और उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी थी, एक समझौता साइन किया था। उस समझौते का नाम क्या था? पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। शिवाजी सबमिटेड टू जय सिंह एंड साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर शिवाजी रूल द हेड ऑफ अ यूनिट ऑफ 25 इन द कैवलरी वाज नोन एज। शिवाजी की रूल के टाइम पर, जब शिवाजी का शासन था, उस टाइम पे जो 25 लोगों का जो ग्रुप होता था, उसको क्या कहा जाता था? हवलदार। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी आगरा एडवेंचर वाज प्लान्ड बाय हुम। शिवाजी का जो आगरा का जो एडवेंचर था, वो किसके द्वारा प्लान किया गया था? जय सिंह के द्वारा। नेम द रिलीजियस पर्सनैलिटी हु एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। शिवाजी के ऊपर एक धार्मिक जो बंदे थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला था, तो वो कौन थे? गुरु रामदास। गुरु रामदास एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर शिवाजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर शिवाजी वॉज क्राउंड एज छत्रपति। शिवाजी को किस साल में छत्रपति के खिताब से नवाजा गया था? 1674। इन 1674 शिवाजी वॉज क्राउंड एज छत्रपति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्रपति संभाजी वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। जो छत्रपति संभाजी है वो किस डायनेस्टी के रूलर थे? मराठा। बाजीराव वन, जिनका टाइम पीरियड था 1720 से 1740, वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। जो बाजीराव वन है वो किस डायनेस्टी के रूलर थे? पेशवा डायनेस्टी के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी फाउंडेड द मराठा किंगडम बाय एनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ। शिवाजी ने मराठा किंगडम को बनाया था, फाउंड किया था, किस किस टेरिटरीज को एनेक्स करके, जोड़कर? तो इसका आंसर है बीजापुर एंड मुगल्स। शिवाजी फाउंडेड द मराठा किंगडम बाय एनेक्सिंग द टेरिटरीज ऑफ बीजापुर एंड मुगल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी किंगडम। शिवाजी किंगडम की कैपिटल क्या थी दोस्तों? रायगढ़। व्हाट वाज चौथ। चौथ क्या होता था? लैंड टैक्स लिवाइड बाय शिवाजी ऑन नेबरिंग स्टेट। जो उसके जो पड़ोसी राज्य थे उस पर एक भूमि कर लगाया गया था शिवाजी के द्वारा, जिसको क्या कहा गया था? चौथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम। मराठा किंगडम के सेकंड फाउंडर कौन थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ वॉज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम इन 1700 मराठा किंग कॉन्टिन्यूड द वॉर अगेंस्ट द मुगल अंडर हुम। 1700 ईयर में राजा राम की डेथ के बाद मराठा ने जो लड़ाई लड़ी थी मुगल के साथ, वो किसके अंडर लड़ी थी? राजा राम्स वाइफ ताराबाई। राजा राम की डेथ के बाद उस लड़ाई को संभाला था राजा राम की वाइफ ताराबाई ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ होम शिवाजी किल्ड द अफजल खान। शिवाजी ने किसकी हेल्प से अफजल खान को मारा था? तो इसका आंसर है बागनुक।
क्या नाम है, बाघनुक, जिसको टाइगर क्लोज भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज, जो शिवाजी का जो मराठा डोमिनियन है वो किस नाम से जाना जाता था, स्वराज। द मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज स्वराज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग शिवाजी रूल द काउंसिल ऑफ द स्टेट कंसिस्टेड ऑफ, शिवाजी के रूल के टाइम पर जो हमारी जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वो कितने मेंबर्स से मिलकर बनाई गई थी, 8 मिनिस्टर्स। द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज, शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल थी उसको किस नाम से जाना जाता था, अष्टप्रधान। द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ शिवाजी वॉज नोन एज अष्टप्रधान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी अटैक्स शाहिस्ता खान एट नाइट एट विच प्लेस, शिवाजी ने शाहिस्ता खान पर हमला किया था रात के टाइम पर, तो वो किस जगह पर किया था, पूना में। द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज, कौन थे सबसे पावरफुल पेशवा, बाजीराव वन। हु वॉज ऑनर्ड एज द टाइटल ऑफ पिनेकल ऑफ पोइट्स, पिनेकल ऑफ पोइट्स के टाइटल से किसे सम्मानित किया गया था, कवि कलाश को। कवि कलाश वॉज ऑनर्ड एज द टाइटल ऑफ पिनेकल ऑफ पोइट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स शिवाजी प्लंडर्ड सूरत, कितनी बार शिवाजी ने सूरत पर प्लंडर किया था, ट्वाइस, 2 बार। शिवाजी फेस्टिवल वो स्टार्टेड इन 1895 बाय हुम, शिवाजी जो फेस्टिवल है वो 1895 में मनाना स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों, तिलक के द्वारा। मजाल खान हु फोर्ट विद शिवाजी वॉज रूलर ऑफ, मजाल खान जिसने शिवाजी के साथ युद्ध किया था वो किस डायनेस्टी के या फिर किस जगह के रूरल थे, बीजापुर के। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कनकर्ड बसेन एंड सालसेट फ्रॉम द पोर्टुगीज, किसने पोर्टुगीज से बसेन और सल्सेट को कनकर किया था, जीता था, कब जीता था, 1739 में बाजीराव वन के द्वारा, जो कि हमारे पेशवा डायनेस्टी के रूलर थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव वन गोट मालवेयर एंड बुंदेलखंड अंडर विच ट्रीटी, बाजीराव वन को मालवेयर और बुंदेलखंड दिया गया था, मिल गया था उनको किस ट्रीटी के तहत, ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय। बाजीराव वन गोट मालवेयर एंड बुंदेलखंड अंडर ट्रीटी ऑफ दोराहा सराय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाना साहिब, नाना साहिब के नाम से किसे जाना जाता था, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव इज नोन एज नाना साहिब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉर्स डिड एंग्लो मराठा फोर्ट, एंग्लो मराठा के बीच में कितने लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इन विच ऑफ द ईयर द ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइंड, सालबाई की जो ट्रीटी थी, जो समझौता था, वो किस साल में साइन किया गया था, 1782 में। इन विच ईयर सूरत ट्रीटी वॉज साइंड, सूरत समझौता कब साइन किया गया था, 1775 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ मंदेश्वरा ब्रिंग्स एन एंड टू विच एंग्लो मराठा वॉर, किस एंग्लो मराठा वॉर के तहत मंदेश्वरा का ट्रीटी समझौता हुआ था, 3rd एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वॉज साइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द 3rd एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिंधका, 3rd एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर ब्रिटिश और सिंधिया के बीच में कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी, ग्वालियर ट्रीटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वॉज साइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द 3rd एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड होलकार, 3rd एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर ब्रिटिश और होलकार के बीच में एक समझौता साइन किया गया था, तो वो समझौता कौन सा था, ट्रीटी ऑफ मंदेश्वरा, मंदेश्वरा का समझौता, जो कि किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड होलकार के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1st एंग्लो मराठा वॉर, जब पहला एंग्लो मराठा का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 1st एंग्लो मराठा वॉर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 2nd एंग्लो मराठा वॉर, दूसरे एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, लॉर्ड वेल्सेले, लॉर्ड वेल्सेले वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 2nd एंग्लो मराठा वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द 3rd एंग्लो मराठा वॉर, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रुर्जी अनगहाऊ
ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर? रूरजी अनहागाउ ट्रीटी किस साल में साइन करी गई थी? 1803 में, 1803 में ये ट्रीटी, ये समझौता साइन किया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूरजी अनहागाउ ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन हुम? ये किसके बीच में ट्रीटी साइन की गई थी? सीन इंडिया एंड द ब्रिटिश। When was the Portuguese East India Company established? पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश करी गई थी, कब स्थापित करी गई थी दोस्तों? 1498 में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब इस्टेब्लिश करी गई थी? 1600 में। व्हेन वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश? डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित करी गई थी? 1602 में। व्हेन वाज द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई थी? 1616 में। व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1664 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did the Danish company sell all settlements in India to the British? डेनिश कंपनी ने कब अपनी सेटलमेंट है वो सारी की सारी ब्रिटिश को सेल कर दी थी? कब करी थी? 1845 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द कैप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? जो हमारा यूरोप से इंडिया का जो कैप रूट है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है दोस्तों? वास्को डी गामा के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया? इंडिया में पोर्टुगीज की कैपिटल का क्या नाम था? कोचीन। कोचीन वॉज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज? पोर्टुगीज का फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दे अल्माइडा। फ्रांसिस्को दे अल्माइडा। हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर? ब्लू वाटर की जो पॉलिसी है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? फ्रांसिस्को दे अल्माइडा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज? पोर्टुगीज का सेकेंड गवर्नर कौन था? एल्फोंसो दे एल्बुक्यूर्क्यू। हु इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म? इम्पेरियलिज्म की जो पॉलिसी है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? पोर्टुगीज के सेकेंड गवर्नर जिनका नाम था एल्फोंसो डे एल्बुक्यूर्क्यूर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टुगीज वर ड्राइवन आउट फ्रॉम हुगली बाय हुम? पोर्टुगीज को हुगली से किसके द्वारा निकाला गया था? कासिम खान के द्वारा। किंग ऑफ पोर्तुगल गेव बॉम्बे टू हुम? पोर्तुगल के जो राजा थे उन्होंने बॉम्बे किसे दिया था? चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो चार्ल्स टू हैं उनको बॉम्बे गिफ्ट किया गया था किसके द्वारा? किंग ऑफ पोर्तुगल के द्वारा। एट द एंड पोर्तुगीज वर लेफ्ट विद विच एरिया? लास्ट में पोर्तुगीज के पास कौन कौन सा एरिया रह गया था? गोवा, दीव एंड दमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ बिडेरा वॉज फोर्ट बिटवीन हुम? जो बिडेरा का जो बैटल है, जो लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी? डच एंड इंग्लैंड के बीच में। बैटल ऑफ बिडेरा वॉज फोर्ट बिटवीन डच एंड इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु अराइव्ड इन इंडिया? पहला इंग्लिश मैन जो कि इंडिया में आए थे उनका नाम था जॉन मिडल होल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत? सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन लेने के लिए जहांगीर के कोर्ट में कौन आए थे? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन? जेम्स वन के एम्बेसडर कौन थे? सर थॉमस रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द विलेजेस विच ग्रू इनटू द सिटी नेम्ड एज कैलकाटा? उन गांव का नाम बताओ जिनको मिला के कैलकाटा बनाया गया है। तो उसका नाम है सुतनाती, कैलिकाटा, गोविंदपुर। सुतनाती, कैलिकाटा, गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के कैलकाटा को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फॉर्म्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा बनाई गई है? कॉलबर्ट इन 1664। 1664 में कॉलबर्ट के द्वारा। वेयर डिड द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड? फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश करी गई थी? सूरत में। हु एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री? फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी गई थी?
फ्रांसोइस कैरोन के द्वारा, फ्रांसोइस कैरोन के द्वारा फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी गई थी। और कब करी गई थी, कहाँ करी गई थी? सूरत में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के जो मेकर है, जो बनाने वाले हैं, ये कौन कहा जाता है? किसे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है राजा राम मोहन रॉय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ा गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया था? 1764 में। किस किस के बीच में हुआ था ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बलवंत सिंह। बलवंत सिंह कौन थे? राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा थे उस टाइम पर बलवंत सिंह, एंड मीर कासिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे। तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर है वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। एक साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो दूसरी साइड थे बलवंत सिंह जो कि हमारे बनारस के राजा थे, और थे मीर कासिम जो कि हमारे बंगाल के नवाब थे। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो बैटल ऑफ बक्सर है वो कौन जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वोन द बैटल ऑफ बक्सर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मैनरो। हेक्टर मैनरो लेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। विच ट्रीटी वॉज साइंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर कौन सी ट्रीटी साइन करी गई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एंडेड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल? बंगाल की गवर्नमेंट का ड्यूल सिस्टम किसके द्वारा खत्म किया गया था? वैरन हेस्टिंग्स के द्वारा। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट बिटवीन हुम? बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी हिस्ट्री के पॉइंट से। तो दोस्तों इसे काफ़ी अच्छे से डीप से इसको स्टडी करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बैटल ऑफ प्लासी है वो किस किस के बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल नवाब्स। बंगाल के नवाब से एक साइड और दूसरी साइड थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हु वोन द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी किसके द्वारा जीता गया? अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी बी फोर्ट? बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में। हु बिट्रेड नवाब्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी के युद्ध के टाइम पर नवाब्स को धोखा दिया गया था इंडियन के द्वारा, तो वो कौन था बंदा जिन्होंने नवाब को धोखा दिया था? मीर जाफर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर जो कि हमारा हुआ था 1766 से 69 के बीच में, वो किसके किन किन के बीच में लड़ा गया था? हैदर अली एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि 1766 से 1759 के बीच में हुआ था, ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। हु वोन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? ये किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? हैदर अली के द्वारा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर जो कि 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था, वो किसके बीच में लड़ा गया था? हैदर अली एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पहला वॉर हुआ था वो भी हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ही हुआ था, और जो दूसरा एंग्लो मसूर वॉर हुआ है वो भी हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ सन ऑफ हैदर अली हु कॉन्टिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर के टाइम पर हैदर अली की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके बेटे ने अपनी सेना का नेतृत्व किया था, तो उनके बेटे का क्या नाम था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वॉज द सन ऑफ हैदर अली हु कॉन्टिन्यूड द सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वो साइन ड्यूरिंग विच वॉर। जो मैंगलोर का जो समझौता है ये कौन से वॉर के टाइम पे साइन किया गया था? सेकेंड एंग्लो मसूर वॉर के टाइम पर। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम, सेरिंगापटम की जो ट्रीटी है वो किस वॉर के टाइम पर साइन करी गई थी दोस्तों? थर्ड एंग्लो मसूर वॉर के टाइम पर। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम वो साइन ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मसूर वॉर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगापटम। सेरिंगापटम पर ट्री ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा प्लांट किया गया था? टीपू सुल्तान के द्वारा। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो मसूर वॉर। पहले एंग्लो मसूर वॉर के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे?
लॉर्ड वेरलेस्ट। लॉर्ड वेरलेस्ट वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर कौन हुआ करते थे ब्रिटिश जनरल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। जो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द टोम्ब ऑफ टीपू सुल्तान लोकेटेड। टीपू सुल्तान का जो मकबरा है, जो टोम्ब है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? सेरिंगमापट्टम में। सेरिंगमापट्टम में सिचुएटेड है हमारे टीपू सुल्तान का टोम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डाइड ड्यूरिंग विच एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वॉर के टाइम पर हुई थी? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉर्स वर फोर्ट बिटवीन सिख्स एंड ब्रिटिश। सिख और ब्रिटिश के बीच में कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे सिख्स एंड ब्रिटिश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह पॉपुलरली नोन एज शेरे पंजाब और लायन ऑफ पंजाब डाइड इन। रंजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब या फिर पंजाब की शेर के नाम से जाना जाता था, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1839 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी। जो हमारा पहला एंग्लो सिख वॉर था वो किस ट्रीटी के हेल्प से ख़त्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ लाहौर की हेल्प से। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फोर्ट इन विच ईयर। पहला एंग्लो सिख वॉर कब लड़ा गया था दोस्तों? 1845 से 46 के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर जो हमारे इंडिया का बहुत ही फेमस डायमंड है, वो सरेंडर टू द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर विच वॉर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किस वॉर के बाद ब्रिटिश क्राउन के लिए हमारा जो कोहिनूर डायमंड है उसको सरेंडर कर दिया गया था? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हैपेंड बिटवीन सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो हमारे एंग्लो सिख वॉर हुए थे वो किस किस के बीच में हुए थे? सिख एम्पायर, जो सिख साम्राज्य था, उनका किसके साथ हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो ये कब हुआ था? 1848 टू 1849 में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे? सर जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एनेक्स्ड पंजाब। पंजाब को किसने हथियाया था, किसने कब्जा किया था पंजाब पे? डलहौजी के द्वारा। हु इज़ द राइटर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक बुक है हमारी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया। इस बुक के राइटर कौन रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वॉज द राइटर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट सेटल ऑफ लैंड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम। बंगाल, बिहार और ओडिशा में हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट होता था लैंड का, ये जो सिस्टम था ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटल ऑफ लैंड का सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास। मद्रास और बॉम्बे में लैंड रेवेन्यू का कौन सा सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था? रियोतवारी सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी जो सिस्टम है हमारा लैंड रेवेन्यू का, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो कौन थे? गवर्नर ऑफ मद्रास। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा रियोटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और रियोटवारी सिस्टम क्या था? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि बॉम्बे एंड मद्रास में इंट्रोड्यूस किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ पेरिस इज रिलेटेड टू विच वॉर। जो पेरिस की का जो समझौता है वो किस लड़ाई, किस युद्ध से रिलेटेड है? थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ट्रीटी ऑफ पेरिस इज रिलेटेड टू थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मा समाज का फाउंडर कौन थे? राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।